अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हिजामा आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, बहुत सारे वीडियोस आपने और पढ़ा भी होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हिजामा इलाज भी है और सुन्नत भी है, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारे बदन के अंदर जो फासिद और गंदा खून जो जमा होता है, उसी से अक्सर बीमारियां पैदा होते हैं, और यही हिजामा, जिसको इंग्लिश में कपिंग कहा जाता है, इससे वो गंदा और फासिद खून निकल जाता है और उससे कई सैकड़ों बीमारियां हमारे बदन से दफ़ा हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और ये सुन्नत भी है और इलाज भी है। हम देखते हैं कि इस हिजामा किस तरह किया जाता है। ये मुफ्ती इरशाद साहब है, जो मेरे साथी भी है, और मदरसा जामिया फैज़ुल कुरान कालुस्ता, यहाँ पर भी उस्ताद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ गोलकोट मस्जिद, मीनारा मस्जिद के अंदर भी इमामत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ कि किस तरह हिजामा किया जा रहा है। ये भी मेरे साथी है हाफिज़ नौशाद, और मेरे कज़िन भी है, इनका हिजामा हो रहा है। तो ये हिजामा से पहले इस तरह मसाज किया जाता है। मसाज कपिंग जी, इससे क्या फ़ायदे हैं मुफ्ती साहब, आप बताएंगे? जो फासिद खून है ना, असल जो पॉइंट है वही हिजामा लगाया जाता है। इससे थोड़ा खून यकजा आता है। जहाँ खून ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, वहाँ का पॉइंट भी जमा होता है। जब हम कपिंग थेरेपी लगाएंगे उस वक्त आपको पता चलेगा। जी जी, खुद मुझे भी घुटने की तकलीफ़ की शिकायत थी, और मैं कई डॉक्टरों के पास गया। हर डॉक्टर ने अपने हिसाब से, किसी ने कहा प्रोटीन की कमी है, किसी ने कहा कैल्शियम की कमी है, और पेन किलर की गोलियां भी मैंने लिया, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घुटने का हिजामा किया, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ही दिन से मुझे बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि कभी मेरे घुटने में तकलीफ़ हुई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिजामा का फ़ायदा है। ये हम असल कपिंग थेरेपी की तरफ जा रहे हैं। देखो, ये कप है, इस कप के ज़रिए से हिजामा किया जाता है। पहले ज़माने में ये ऐसे कप नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांच के ज़रिए से, लकड़ी के ज़रिए से किया करते थे। अभी जदीद टेक्नोलॉजी के एतबार से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और काफ़ी डॉक्टरों का इस पर तजुर्बा भी है, और काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया है। और इससे जितनी खून की फासिद मिकदार है वही इसमें आकर जमा होती है। जहाँ फासिद मिकदार ख़त्म हो जाती है, खुद ब खुद खून बंद हो जाता है। मान ऐसे जास्त ऐसे देखो इस तरह ये पहले हिजामा से पॉइंट नंबर 1 है। इसके बारे में है कि पूरी सारी बीमारियों की और सारी इसकी जड़ यही है। ये पॉइंट नंबर 1। बात इसमें आता है कि 70 बीमारियों का इसमें इलाज है इस पॉइंट के अंदर। और हम मतलब ये पॉइंट लगाते हैं, उसके नीचे भी एक पॉइंट है, जो दोनों पॉइंट मिलाकर सुन्नत है। बाज़ लोग कहते हैं कि एक ही पॉइंट सुन्नत है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि दोनों पॉइंट सुन्नत है। हर पॉइंट के दरमियान में से 2 उंगल का, और नीचे के जो पॉइंट है इसमें 4 उंगल का फासला रहता है। ये हिजामा से पहले इस तरह कप लगाकर खून को एक जगह जमा किया जाता 3 है। से 5 मिनट का वक्त लगता है खून जमा होने के लिए। ये कप दूसरे कंट्री से मंगाए जाते हैं। ये जो हार्ट का पॉइंट है ना, हार्ट का वहाँ पर, ये किसका पॉइंट है? ये असल सुन्नत पॉइंट है। हाँ ठीक है ठीक है। बेशुमार पॉइंट है बदन में, क्योंकि पहली बार आए हैं, उनका शौक भी है कि ज़्यादा लगाया जाए। लेकिन हम जानते हैं जो पहली बार लगाता है वो शौक में आता है, लेकिन ज़्यादा लगाने से उसको चक्कर भी आ सकती है। इसलिए जितना है मैं अपने ऊपर से उनको लगा रहा हूँ। ये सारे पॉइंट लगाए गए मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हैं। इसमें पहले वीडियो में बताया गया कि ये रीढ़ की पूरी हड्डी को कवर करने वाले पॉइंट है। इसके बाद ये हार्ट को कवर करने वाले, ये लंग्स, लीवर को, और ये बैक पेन को कवर करने वाले। आम मतन जो बीमारियां चलती है ना, वो सारी बीमारियों के लिए ये लगाए हुए हैं। हार्ट का जो पॉइंट है वो शुगर, बीपी के लिए भी काम करता है। सारा जो फासिद खून जमा होता है उसके लिए फ़ायदा है। और इसी तरह जो नीचे के ये 2 पॉइंट हैं, ये लीवर के हैं ना, ये नीचे के 2 पॉइंट है, ये है लंग्स, लीवर।
देखो अब ये सब एक जगह जमा हुआ है खून। अब इसके बाद इंशाल्लाह मुफ्ती साहब इसको हिजामा किस तरह करते हैं आपको दिखाएंगे कि किस तरह कटिंग किया जाता है और किस तरह फासिद खून सारा हमारे जिस्म से निकलता है। ये देखिए, ये प्लेट है, सर्जिकल प्लेट है, नॉर्मल प्लेट नहीं यूज़ किया जाता। जो ऑपरेशन के लिए जो प्लेट लगता है ना, वही यूज़ किया जाता है। और एकदम हल्के अंदाज से जो मश्क होती है हमारी, टमाटर पर मश्क होती है, इसलिए बसा होकर लोगों को लगता है कि फाड़ दिया जाता है। फाड़ते नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के कट लगाए जाते हैं। आप देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शाफी वल काफ़ी ला इलाहा इल्लल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। सब कैसा लग रहा है आपको? ज़्यादा फील हो रहा है। थोड़ा हाँ, ज़्यादा नहीं ना? ज़्यादा नहीं। थोड़ा इतनी भी देखिए, कट लगाने के बाद भी जो पॉइंट है इसका शुरू हुआ है। खून के निकलने के साथ साथ बदन की गंदगी कॉफ की सूरत में निकलती है, एक छाग जमा होता है। देखो एक कप को लगा हुआ है, बार बार कप को पोंछ कर फिर लगाया जाता है। जो किताबों की में आया है कि वो खून से ज़्यादा नुकसानदेह है बदन में। तो बाज़ कपिंग करने वाले सिर्फ ड्राई कपिंग भी करते हैं इसको, यानी कट लगाए बगैर सिर्फ वो फासिद खून निकलने के लिए फासिद मात्रा पहले निकाला जाता है। देखिए खून शुरू हुआ है। माशाल्लाह ये जितना खून निकल रहा है ये हमारे रगों का खून नहीं है, बल्कि ये गंदा और फासिद खून जो हमारे रगों के अलावा चमड़ी के अंदर जमा होता है और उसी से पूरे बीमारियां जन्म लेती है हमारे जिस्म के अंदर। तो ये वो सारा गंदा खून है जो जमा होता है, तो वो अभी सब इस हिजामा के ज़रिए वो निकाला जाता है। और बसा औकात ये खून जो निकलता है ना, पहली मर्तबा लगाने वाले के लिए कि कम मिक़दार में निकलता है, इसलिए कि ज़िंदगी में पहली बार हिजामा कर रहे हैं, तो जमने की वजह से खून ज़्यादा नहीं निकलता। तो इससे मायूस नहीं होना चाहिए, जब दूसरी मर्तबा निकालेंगे तब और ज़्यादा निकलता है। लेकिन माशाल्लाह इनका अच्छा निकल रहा है, अच्छा खासा निकल रहा है। उनके बैक पेन का बहुत ज़्यादा फासिद खून निकल रहा है, शायद इनको बैक पेन की तकलीफ़ है।
कई लोगों के कप लगाते ही फ़ौरन पूरा कप भर जाता है खून से। खुद मेरा भी ऐसा ही है, जैसे ही कप लगाता हूँ फ़ौरन पूरा कप भर जाता है और गाढ़ा खून निकलता है पूरा। देखो माशाल्लाह, ये सारा गंदा खून है। उनके बदन में गिर ज़्यादा है, ये देखो कॉफ की सूरत में ऊपर जमा हुआ है ना, वो आता है कि ब्लड से ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर किसी का ये भी निकल जाए ना तो बहुत फ़ायदा होगा उसको। इसको ड्राई कपिंग कहा जाता है, बगैर कट किए हुए किया जाता है। ये निकालने का तरीका इसका ऐसा है, ये तो आसानी से निकल जाता है समझो, सारा निकाल कर कप में ही डालना रहता है। ये भी गाढ़ा जमा हुआ है। सावन रहता है ना तो उससे अटक भी जाता है, दोबारा लगाने से और निकलता है। पॉइंट नंबर 1 को रिलीज कर रहे हैं। देखिए पूरा जमा होकर एक जगह जमा हुआ है। हमारे रगों का जो खून रहता है ना वो रुकता नहीं है किसी जगह, लेकिन ये खून कैसा है जो रुक जाता है। देखो पूरा जेली की तरह जम जाता है पूरा। और यही खून जम के हमारे हार्ट में, हमारे लीवर में इस तरह जमा होता है और फिर कई तरह की बीमारियां बीमारियों का सबब जन्म लेती है हमारे बदन के अंदर, और फिर लाखों रुपए हम बर्बाद करते हैं। पहिला विचार लागते त्याला आदत नसते ना। हाफिज साहब, पेन हो रहा है क्या? कैसा लग रहा है? ये देखो कैसी हाँ, जेली ये जमा देखो। हुई है। ये पूरा गाढ़ा खून जमा हुआ है। ये जमा होकर पूरा एक तक, मैंने हाथ भी नहीं लगाया अब तक उसको, आप खुद सिर्फ कब बाहर निकाला हूं। अभी देखिए आप पूरा खुद उसको निकाल कर, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को कि और जब खून निकलना बंद हो जाता है ना तो खुद जवाब दे देता है कि बस हो गया अभी। रगों का जो खून होता है वो बिल्कुल पतला होता है, हरकत करता है। ये देखो जमा होता है, ये गंदा खून है। यही जब हमारे हार्ट में, हमारे लीवर में और बाकी जो जिस्म के खास अज़ा है उसमें जब जमा होता है तो कितनी बीमारियां जन्म लेती है वो आप खुद सोच सकते हो इसको। अल्लाह के नबी अभी ये सल्लल्लाहु point अलैहि खुद वसल्लम बता रहा है कि मुझको थोड़ा सा और बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमको ये तरीका बताए थे इस उम्मत को हिजामा का, कि हिजामा इलाज भी है, शिफा भी है, सुन्नत है। इसलिए पहले ज़माने के अंदर जो आज हम बड़ी बड़ी बीमारियां सुन रहे हैं, जो हमने कभी सुने भी नहीं थे, ये उम्मत ने इस चीज़ को छोड़ दिया था। आज माशाअल्लाह फिर से लोगों को इसके फ़वाइद मालूम हो रहे हैं, तो दोबारा उम्मत इस चीज़ को करने लगी और माशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो रहे हैं। एक हदीस है, खैरुद दवाई अल हिजामा, सबसे बेहतरीन इलाज, सबसे बेहतरीन दवा हिजामा है। और हिजामा से जादू का भी इलाज होता है। कोई नापाक चीज़ जिस्म के किसी ख़ास अज़ा के अंदर कहीं तकलीफ़दा होती है तो वो हिजामा के ज़रिए वो चीज़ भी वहाँ से निकल जाती है। ये देखिए पूरी जेली की सूरत में बदन के ऊपरी हिस्से पर जमा होता है पॉइंट पर। हमारे साथी मौलाना बिलाल साहब और आकिब नौशाद साहब काफ़ी दूर से सफ़र करके हमारे पास आए हैं चिपलून में,
हालांकि वहाँ दापोली में भी बहुत सारे हमारे अहबाब हिजामा करते हैं और उनकी मोहब्बत की अलामत है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको जज़ाकल्लाह खैर करता हूँ। चूँकि हमारा असल आबाई वतन भी आड़ा है, उनसे उनका देरीना ताल्लुक़ भी है और मिलाद से, इसलिए उस मोहब्बत को लेकर यहाँ पर पहुँचे। तो खैर नाज़रीन कराम, जिस तरह आपने देखे कि किस तरह हिजामा होता है और हिजामा से क्या क्या फ़वाइद है, माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने हदीस के ज़रिए भी बताए और जो कुछ मेरे जहन में था वो भी मैंने आपके सामने पेश किया। तो गुजारिश है कि आप भी अपना इलाज सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कराएं। इससे इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े बीमारियाँ, अब बार बार वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि आपने देखे अपने आंखों से किस तरह फासिद खून हमारे बदन के अंदर, रगों के अलावा, रगों के अंदर जो खून होता है वो तो उससे कोई बीमारियां नहीं, लेकिन जो बदन के अंदर फासिद खून जमा होता है, जो रोगों के अलावा चमड़ी में जमा होता है, उससे बड़े बड़े बीमारियां जन्म लेते हैं। और ये 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तरीक़ेकार बताया था इलाज का कि इससे बड़े बड़े बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती है, खून के ज़रिए निकल जाती हैं। ये दिख रहा है माशाअल्लाह। तो ये सारे गंदा खून इसी तरह निकल जाता है, इन सब बीमारियां इस खून के ज़रिए निकल जाती हैं। खैर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत रसूल पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सिर्फ हिजामा ही नहीं, बल्कि जितने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत है उन सब चीज़ों पर अमल करने से आखिरत का तो फ़ायदा है ही, क्योंकि कल क़यामत के दिन आदमी एक एक सुन्नत और उसके ऊपर जब अपने आँखों से सवाब देखेगा तो आदमी ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मुझे दोबारा जाने का मौका मिले तो मैं हर एक नेकी को दोबारा कर लूँगा और कोई मौका नहीं छोड़ूंगा किसी सुन्नत पर अमल करने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं उस पर हमको अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सारे सुन्नत रसूल के ऊपर कितनी सारी किताबें भी छपी हुई है, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस, जिस तरह के वज़ू करने से क्या फ़वाइद है, सजदे करने से क्या फ़वाइद है, हम जो दाएं करवट पर सोते हैं उससे बड़े बड़े हार्ट अटैक की बीमारी है। हार्ट अटैक, हम जो लेफ़्ट साइड में सोएंगे तो लेफ़्ट साइड में सोने से क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी का जो वज़न होता है वो हमारे हार्ट पर आता है, जिससे अक्सर हार्ट अटैक की बीमारियाँ होती है। तो राइट साइड में सोने से हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती है। उकड़ू बैठकर खाने से या एक जानू बैठकर खाने से अपेंडिक्स की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि राइट साइड में मतलब कि हम जब एक जानू बैठते हैं तो हमारा राइट वाला पाव जो होता है वो ऊपर होता है, उससे पेट जो है वो अंदर दबता है, तो उससे अपेंडिक्स की जो आंत होती है उसके अंदर कोई गंदी चीज़ नहीं जाती, जिससे अपेंडिक्स की बीमारी नहीं होती। हम दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू करते हैं, वज़ू से हम आँखें धोते हैं, नाक धोते हैं, हमारा कुल्ली करते हैं, हाथ धोते हैं, तो हाथ के बीच में जो गंदगी जमा होती है तो वो सारी धुलते रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर सुन्नत के अंदर फ़ायदा है। और तिब्ब नबवी वो भी कितनी सारी किताबें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इलाज करने के लिए हमको बताया है, और सारे सुन्नतों के अंदर फ़वाइद ही फ़वाइद है। खैर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रान, जज़ाकल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।